हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है टाइप कास्ट इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप कास्ट के बारे में, देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग में, समझेंगे टाइप कन्वर्जन और कोहर्जन के बारे में, और इन सभी पॉइंट्स को लाइव एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं t9.js के नाम से। टाइप कन्वर्जन की बात करें तो टाइप कन्वर्जन एक प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग डेटा ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप। एग्जाम्पल के लिए आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में एंड सो ऑन। दो तरीके हैं जिनसे आप टाइप कन्वर्जन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहला तरीका है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसको आप बोलते हैं ऑटोमेटिक या फिर टाइप कन्वर्जन भी, और दूसरा तरीका होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसको हम मैनुअल टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो मैनुअल टाइप कन्वर्जन में आपको मैनुअली अपनी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है, और इम्प्लिसिट कन्वर्जन आपका ऑटोमेटिकली जब आपका प्रोग्राम रन होता है वो उस तरीके से उसको कन्वर्ट करके आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन की। तो जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, जैसा कि हमने अभी समझा कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही टाइप को कन्वर्ट कर देता है, इसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो केस होता है वो होता है न्यूमेरिक स्ट्रिंग का। तो अगर कोई भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग के बाद आपने एडिशन का साइन लगा रखा है तो वो स्ट्रिंग आपकी कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रिंग टाइप में। सो लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर मुझे किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, देन आई कैन यूज console.log एंड लेट्स से न्यूमेरिक स्ट्रिंग 2022 प्लस 20। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट होगा वो आएगा 2022 एंड 20, ना कि वो इन्हें सम करेगा। प्रिंट कराने का तरीका है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड आई कैन से नोड और अपनी फाइल का नाम t9.js, एंड माई आउटपुट विल बी 202220। इसके बाद सेकंड जो आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो आता है न्यूमेरिक स्ट्रिंग के लिए ही। तो अगर न्यूमेरिक स्ट्रिंग में आपका एडिशन के अलावा सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज हो रखा है, तो वो जो अपने आप की जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिक टाइप में। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं console.log। अगर मेरे पास एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है 20 और इसको मैं सब्सट्रैक्ट करा रहा हूँ 2 के साथ, देन माई आउटपुट विल बी 18। इन केस मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ लाइक 20 मल्टीप्लाइड 2, देन माई आउटपुट विल बी 40। एंड इन केस मैं डिवीजन करा रहा हूँ, देन माई आउटपुट विल बी 10। बेसिकली जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो भी मेरी न्यूमेरिक अगर कोई स्ट्रिंग है उसके साथ में अगर मैं सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को यूज़ कर रहा हूँ तो वो न्यूमेरिक टाइप में ही कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट इज 18, 40 एंड 10। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग। सो अगर मेरे पास कोई नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, उनके साथ में अगर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरी वैल्यू है वो आएगी नॉट अ नंबर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ console.log एंड नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग क्या हो गई, कोई नेम लाइक टैग गिडियन, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किसी नंबर के साथ, तो इस केस में जो मेरा आउटपुट है वो आ जाएगा नॉट अ नंबर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन यूज़ करता हूँ, सेम मेरा जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा नॉट अ नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बूलियन के केस में। सो लेट्स सपोज मेरे पास जो वैल्यू है वो बूलियन है। सो आई एम सेइंग 2 प्लस ट्रू, या फिर आई एम सेइंग 2 प्लस फॉल्स, और 2 मल्टीप्लाई ट्रू, या फिर 2 डिवाइडेड बाय ट्रू। सो जो ट्रू की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाती है 1। सो राइट नाउ माई आउटपुट विल बी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड वाले केस में जो फॉल्स की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 0। सो देन द आउटपुट विल बी 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। सो थर्ड केस में जो ट्रू की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 में। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू अगेन 2। प्रिंट करा लेते हैं, एंड द आउटपुट इज 3, 2, 2 एंड 2। इन केस मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, देन वी ऑल नो इफ आई डिवाइड समथिंग बाय 0 देन द आंसर विल बी इंफिनिटी। सिमिलरली आपका जो नल डेटा टाइप होता है, अगर मैं उसको यूज़ करके एडिशन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा,
देन जो वो वैल्यू नल है वो कन्वर्ट हो जाती है 0. सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1. प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, देन द आंसर विल बी 1. सिमिलरली मैं अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ एंड मेरा आउटपुट उस 0 के बेसिस पे ही आएगा. लास्ट आता है आपका जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, वो होता है अनडिफाइंड के साथ. तो अनडिफाइंड इज ऑल्सो अ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट. तो अगर मैं अनडिफाइंड को यूज़ करता हूँ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी नंबर के साथ, देन माई आउटपुट विल बी नॉट अ नंबर. सो यहाँ पे मैं एडिशन करा रहा हूँ अनडिफाइंड + 10, देन माई आउटपुट विल बी नॉट अ नंबर. सिमिलरली अगर मैं अनडिफाइंड के साथ आपका नल को यूज़ करता हूँ, then my output will be not a number again. and in case मैं किसी boolean वैल्यू को यूज करूंगा फिर भी मेरा आउटपुट not a number ही आएगा. इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की, जिनको आप मैनुअल कन्वर्जन भी बोलते हैं. उससे पहले इस ऊपर के कोड को पहले कमेंट आउट कर देते हैं. सो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की अगर बात करें तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जैसे कि नाम ही है, तो आपको प्रोग्राम लिखते टाइम मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इस वैल्यू को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. तो सबसे पहला एग्जांपल आता है जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में बाय यूजिंग नंबर कीवर्ड. एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं स्ट्रिंग 20. तो अगर इस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर में, देन द सिंपल आंसर इज यूजिंग नंबर पैरेंथेसिस एंड दैट्स इट. नंबर में n कैपिटल रहेगा एंड दैट्स इट. अगर मैं इसको सेव करके राइट नाउ रन करूँगा, देन माई आंसर विल बी 20. एंड जो ये 20 है ये आपका जो इसका डेटा टाइप है वो है नंबर. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, लाइक आई कैन से console.log टैग गिडियन. सो जो ये मेरी स्ट्रिंग है ये एक नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है और इसको अगर मैं नंबर के साथ कन्वर्ट कराता हूँ, देन उस केस में जो मेरा आउटपुट होगा वो आ जाएगा आपका नॉट अ नंबर. सिमिलरली अगर मैं किसी बूलियन वैल्यू को कन्वर्ट कराऊंगा नंबर के साथ, तो ट्रू विल बी कन्वर्टेड टू 1, फॉल्स विल बी कन्वर्टेड टू 0 एंड नल विल बी कन्वर्टेड टू 0 एंड अनडिफाइंड विल गिव मी द आउटपुट ऑफ नॉट अ नंबर. इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग. सो अगर मुझे अपनी किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, देन ऑल आई हैव टू डू इज से स्ट्रिंग एंड देन पैरेंथेसिस में मैं उस वैल्यू को प्रोवाइड कर दूंगा. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं console.log स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के साथ खास बात यह है कि आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू ले लें वो उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा. सो लेट्स से अनडिफाइंड एंड टेक नल, या कोई बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से ट्रू, और इवन आई कैन टेक अ न्यूमेरिक नंबर. सो 24. In all cases, my output will be converted to string. So undefined, null, true and 24. एक और तरीका है जिससे आप अपनी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है आपका टू स्ट्रिंग. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ i, जिसमें मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ. प्रिंट करा लेते हैं console.log एंड ऑल आई हैव टू डू इज i.toString parenthesis and this output will be converted to string. प्रिंट करा लेते हैं and then the output is 10. As मैंने अभी पहले बताया था कि null को अगर आप कन्वर्ट करेंगे then the output will be 0. So let's say console.log, अगर मैं किसी null वैल्यू को कन्वर्ट करा रहा हूँ नंबर के थ्रू, then my output will be 0. सिमिलर केस में अगर आपके पास कोई empty string है तो वो भी आपको 0 ही आउटपुट प्रोवाइड करेगी. प्रिंट करा लेते हैं, बोथ केसेस में जो मेरा आउटपुट है वो 0 ही आएगा. इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप अपने नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग्स यूजिंग पार्स इंट, पार्स फ्लोट या फिर यूजिंग यूनिरी ऑपरेटर और मैथ फ्लोर. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, लेट्स से console.log एंड आई कैन से पार्स इंट and then in parentheses I can give any string 1 2 3 4, or I can use parse float. Similarly I can say 2 3, or I can even use a unary operator. So unary operator के केस में क्या होता है
कि ऑल आई हैव टू डू इज़, मेरे पास एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है एंड आई नीड टू ऐड अ एडिशन साइन बिफोर माई स्ट्रिंग. दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट माई न्यूमेरिक स्ट्रिंग टू नंबर. और लास्ट तरीका होता है आपका मैथ डॉट फ्लोर. सो आप उसको यूज़ करके भी मैथ डॉट फ्लोर, उसको यूज़ करके भी आप अपनी जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. आउटपुट के लिए रन करते हैं एंड द आंसर इज 234, 234.23, अगेन 234 एंड 234. आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स और कोड हैं उनको मैं गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा. उस गिटहब रिपोजिटरी का URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है देन द सिंपल कमांड इज गिट क्लोन एंड दैट URL. इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड नहीं है या आपको गिट को यूज़ करना नहीं आता है देन आप मेरी पहली वीडियो हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड फ्रॉम गिटहब इसको देख सकते हैं और इनके स्टेप्स को फॉलो करके नोट्स और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं. Hope you like this video. For more such content, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.